परमहंस सिंह राजपूत, ग्राम ख्यालगढ़, पोस्ट लौदा, जिला चंदौली, उत्तर प्रदेश। अब एक कथा माता जी के पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में किया है। उनकी पुण्यतिथि 20 मार्च 2021 को 9वीं पुण्यतिथि है, उसी के उपलक्ष्य में किया है। और पूर्वजों को भी हमारे मुक्ति मिले, इसकी वजह से इस राम कथा का आयोजन किया गया है। कितने साल से कर रहे हैं सर कथा? ये दूसरी राम कथा है। पिछले साल भी हुआ था, इस साल दूसरी राम कथा है। इस कथा में कौन-कौन से जगह के लोग आएंगे? अगल बगल के सभी गांवों से लोग आते हैं। गांव के लोग हैं, लौंडा है, झांसी है, नईकोट है, खरगीपुर, देवई, महादेव, सभी गांवों से लोग आते हैं और डेली कथा सुनने के लिए चले आते हैं। औरतें भी आती हैं, मर्द भी आते हैं, सभी राम भक्त, सत्संगी, सत्संग प्रेमी सभी लोग आते हैं। कथा के माध्यम से गाँववासियों को क्या संदेश देना? संदेश यही देना चाहते हैं कि जीवन जीने की जो कला रामायण हमारी रामचरितमानस सिखाती है, उसी के ऊपर गांववासी चलें, अपने माता पिता की सेवा करें, परिवार के साथ मिलजुल के रहें, एकता की भावना रखें और भगवान राम की कथा सुन करके उसको अपने जीवन में उतारें। यही कथा का लक्ष्य है और कथा ग्रामवासियों को संदेश देने का यही एक कर्म है। अब इनका पूरे अकड़ करके मार्ग में खड़े हो गए, उनके शिष्य साथ छोड़कर भाग गए। लेकिन ब्रह्मज्ञानी जी को पूर्ण विश्वास था कि एक ब्रह्म दूसरे ब्रह्म को नहीं मार सकता। वो अकड़ करके खड़े हैं और हाथी आया और सूंड में लपेट करके ऐसा पटका। अब सारा ब्रह्म ज्ञान समाप्त। वो भी गए। और जाकर पूछते हैं अपने उस ब्रह्मज्ञानी शिष्य से, ये तुम्हारी किस कुसंग से तुम्हारी दुर्दशा हुई है? तो ब्रह्मज्ञानी जी कहते हैं, कुसंग से नहीं महाराज, आपके सत्संग से हमारी दुर्दशा हुई है। संत कहते मेरे सत्संग से तुम्हारी दुर्दशा, सत्संग से किसी की दुर्दशा हो ही नहीं सकती। तो ब्रह्मज्ञानी कहता, आप ही बोले थे कि सर्वम खलमिदं ब्रह्म, सब में ब्रह्म है, तो फिर एक ब्रह्म दूसरे ब्रह्म को कैसे लपेट करके पटक दिया? तो संत कहते हैं कि जो मेरा ज्ञान था, ज्ञान तो सच्चा, कच्चे तो तुम हो। बोले वो कैसे? मैं कच्चा कैसे? आपसे सत्संग पाया हूं, कच्चा कैसे रह गया? संत कहते हाँ, अभी तुम कच्चे हो। मैंने झूठ कब कहा? मैंने यही कहा कि सब में ब्रह्म है। तुम्हें उस हाथी के अंदर ब्रह्म नजर आया, और यह भी सत्य है कि एक ब्रह्म दूसरे ब्रह्म को नहीं मार सकता। लेकिन एक ब्रह्म के सामने तुम खड़े हो, तुमने हाथी के अंदर ब्रह्म को देखा, लेकिन उस हाथी के ऊपर बैठा जो महावत है, क्या उसके अंदर तुम्हें ब्रह्म नजर नहीं आया? जो बार बार कह रहा है महाराज हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ, क्या वो ब्रह्म नहीं था? तो तुम्हारी ये जो दुर्दशा हुई है, उसका एक ही कारण है कि ब्रह्म ने ब्रह्म से कहा, ब्रह्म ने ब्रह्म की नहीं मानी, इसलिए एक ब्रह्म ने दूसरे ब्रह्म को पटक दिया। ज्ञान जब आचरण में आता है तभी वह ज्ञान हमारा दृढ़ होता है। और यह ज्ञान कहां से प्राप्त होगा?
संत की शरण में जा। और बिना सत्संग के ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। यानी जिनके पास ज्ञान नहीं है वो आपको ज्ञान नहीं दे सकता। जिन्हें समाज का ज्ञान है वो समाज की चर्चा करेगा, जिन्हें अध्यात्म का